लिख लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है, रोल्स लॉ। रोल्स ने डिफरेंट टाइप के लॉज को, डिफरेंट टाइप के बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी की और फार्मूलेटेड किए लॉज। दो टाइप के लॉज को इसने फार्मूलेट किया। सबसे पहले फर्स्ट केस फर्स्ट में इसने क्या किया था, सल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के दोनों क्या लिए थे इसने, वोलेटाइल। रोल्स ने अपने फर्स्ट केस में डिफरेंट सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को स्टडी किया और वेपर प्रेशर से रिलेटेड इसने लॉ बनाया। फर्स्ट केस में इसने सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या लिए थे, वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। वोलेटाइल मींस विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो ये रोल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, वेपर प्रेशर मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर प्रेशर मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, पहले वेपर प्रेशर निकालिए सल्यूट का, फिर वेपर प्रेशर निकालिए सॉल्वेंट का। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर बाय पार्ट। दो पार्ट है ना सॉल्यूशन के, एक सल्यूट एक सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सल्यूट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट। तो पीएस किसके इक्वल आ गया, पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू किसके डायरेक्टली डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सल्यूट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे, इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो क्या लगेगा, पी नॉट ए एक्स ए। ये पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 100% प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करिए, इक्वलिटी का साइन लगाइए तो क्या लगेगा, पी नॉट बी एक्स बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करिए, इक्वलिटी का साइन लगाइए तो क्या लगेगा, पी नॉट बी। ये पी नॉट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ 100% प्योर सॉल्वेंट। पुट द वैल्यू इन मेन इक्वेशन। तो पीएस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पी नॉट ए काई ए, इसको काई रीड करते हैं, एक्स या काई, सी एच आई, इसको रीड करते हैं सी एच आई, काई, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। रोल्स ने अपने पहले केस में सल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या लिए, वोलेटाइल, व्हिच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली डिपेंड्स करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वलिटी का साइन लगाइए तो क्या लगेगा यहाँ पे, पी नॉट ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। इसी तरह जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली डिपेंड्स करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो पीबी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मेन इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज रोल्स फर्स्ट लॉ। अब आप पढ़ेंगे रोल्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड केस में रोल्स ने क्या किया, सेकेंड की लॉ में सल्यूट क्या लिया, नॉन वोलेटाइल, बट सॉल्वेंट क्या रखा, वोलेटाइल। सेकंड केस में सल्यूट को नॉन वोलेटाइल लिया बट सॉल्वेंट क्या रखा, वोलेटाइल। तो देखिए इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पहले सल्यूट फिर सॉल्वेंट, बट यहाँ पे सल्यूट नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मींस जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसके वेपर ही नहीं है, क्या उसका वेपर प्रेशर होगा, नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे पीएस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पीबी। पीबी के बारे में आपको पढ़ाया, इसकी वैल्यू क्या होती है, पी नॉट एक्स बी। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा था, एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस एक्स ए।
ये आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसके इक्वल होते हैं? यूनिटी। पीएस की वैल्यू किसके इक्वल है? पीए प्लस पीबी। बट यहाँ पे जो सॉल्यूट के वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब इसके वेपर ही नहीं बन रहे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसके इक्वल था? यूनिटी। तो XB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस XA। तो यहाँ पे PS की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? मल्टीप्लाई करिए P0 माइनस P0 XA, इसको इधर शिफ्ट करिए P0 XA इक्वल टू P0 माइनस PS, इसको डिवाइड करिए, XA की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? P0 माइनस PS अपॉन P0। दिस इज रोल्ड सेकेंड लॉ। सेकेंड केस में इसने सॉल्यूट क्या लिया? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या लिया? वोलेटाइल। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली पीबी। पीबी की वैल्यू क्या होती है? P0 XB। XB की जगह क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करिए, P0 XA को इधर शिफ्ट करिए, PS को उधर शिफ्ट करिए। P0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अपान में क्या है? P0। कोई डाउट? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक हो गया आइडियल, एक हो गया नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गया? PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, दैट इज P0 XA प्लस P0 XB। वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। वहां पे इक्वल टू की जगह क्या लगाओगे आप? नॉट इक्वल टू। वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, V1 किसके इक्वल होगा? V2। इट मींस डेल्टा V मिक्सिंग किसके इक्वल आएगा? 0। V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग। V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग। और इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल होगा तो यहाँ पे क्या लगाना है? नॉट इक्वल टू, मतलब देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। इस केस में डेल्टा V मिक्सिंग किसके इक्वल आएगा? नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, H1 किसके इक्वल आएगा? H2। तो डेल्टा H मिक्सिंग किसके इक्वल हो जाएगा? 0। वहां पे क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। ये H1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग। H2 क्या? आफ्टर मिक्सिंग। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में जो डेल्टा H मिक्सिंग है वो किसके इक्वल होगा? 0। आइडियल सॉल्यूशन के केस में, उस केस में क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ, डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस होती है सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। इन सभी इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में। ए क्या हो गया? सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन। बी क्या हो गया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन। AB क्या हो गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट। इन तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम आइडियल के केस में। नॉन आइडियल में क्या होगा? डिफरेंट। तो 4 पॉइंट्स आपने पढ़े। आइडियल आर दोज विच ओबे रोल्स लॉ, नॉन आइडियल आर दोज सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। इन आइडियल देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नॉन आइडियल देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम। इस केस में देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, उस केस में देयर इज सम चेंज इन एंथैल्पी। इस केस में फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट रिमेन सेम। नॉन आइडियल में फोर्सेस आर डिफरेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।